अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा 10वीं जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 2 और उसका दूसरा, तीसरा और चौथा जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 1.1 और उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, बज़रिया तजज़ी हल कीजिए। और हम इसके दूसरे जुज़ से शुरू करेंगे। दूसरा जुज़ है 3y की क़ुव्वत 2 बराबर है y ज़रब y नफ़ी 5। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है, जिसको हमने बज़रिया तजज़ी हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे। सवाल हमारे पास है 3y की क़ुव्वत 2 बराबर है y ज़रब y नफ़ी 5। तो इसमें हमारे पास जो दाएं जानिब की रकम है उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो बाहिर y है उसको हम अंदर दोनों मिक़दारों के साथ ज़रब देंगे। तो ज़रब देने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 3y की क़ुव्वत 2 बराबर है y को जब हम y के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा y की क़ुव्वत 2 नफ़ी y को जब हम 5 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5y। इसके बाद दाएं जानिब जो हमारे पास ये रकमें हैं, इन दोनों मिक़दारों को हम बाएं जानिब लेके आएंगे। तो बाएं जानिब लेके आने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, 3y की क़ुव्वत 2 नफ़ी y की क़ुव्वत 2 जमा 5y बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो जो हमारे पास पहली दो रकमें हैं, 3y की क़ुव्वत 2 में से जब हम y की क़ुव्वत 2 को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बाकी की रकम बचेगी 2y की क़ुव्वत 2 जमा 5y बराबर है 0 के। तो इस तरह की मसावात की तजज़ी करना बहुत ही आसान है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों मिक़दारें हैं, 2y की क़ुव्वत 2 जमा 5y, अगर इन दोनों को हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास जो है वो y मुश्तरिक है। तो यहाँ से जो चूँकि दोनों मिक़दारों में हमारे पास y है तो y को हम यहाँ से मुश्तरिक लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, y चूँकि हमने बाहिर मुश्तरिक ले लिया तो हमारे पास जो बाकी की मिक़दार है अंदर वो बचेगी 2y जमा 5 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों मिक़दारों में y मुश्तरिक था तो उसको हमने बाहर लिख लिया। तो हमारे पास जो रकमें बनी y ज़रबे 2y जमा 5 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास दो मिक़दारों का हासिल ज़रब जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि या तो हमारे पास पहली मिक़दार 0 के बराबर है या हमारे पास ये जो दूसरी मिक़दार है जो कि 2y जमा 5 बराबर है 0 के, या ये मिक़दार 0 के बराबर है। दूसरी मसावात को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो y की कीमत निकलेगी 2y, 5 चूँकि यहाँ पे जमा के साथ है, अगर हम इसको दाएं जानिब लेके जाते हैं तो वहाँ जाके ये बनेगा नफ़ी 5। इसी तरह से y के साथ 2 जो है वो चूँकि ज़रब हो रहा है, इसको अगर हम दाएं जानिब लेके जाएंगे तो दाएं जानिब ये जाकर तकसीम होगा। तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है नफ़ी 5/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो दी गई मसावात थी उसमें से y की दोनों कीमतों को हमने मालूम कर लिया। एक हमारे पास आई y बराबर है 0 के और दूसरी हमारे पास आई y बराबर है नफ़ी 5/2 के। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे, पास हल सेट नफ़ी 5/2
कॉमा 0 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो जुज़ नंबर 2 था वो हमने यहाँ पे मुकम्मल तौर पर उसको हल कर लिया। आगे हम जो है वो जुज़ नंबर 3 करेंगे और जुज़ नंबर 3 हमारे पास है 4 नफ़ी 32x बराबर है 17x की क़ुव्वत 2। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 3। तो इसको हमने बज़रिया तज्ज़ी हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम इस सवाल को लिखेंगे y नफ़ी 32x बराबर है 17x की क़ुव्वत 2। तो सबसे पहले हम इस मसावात को म्यारी शक्ल में लिखेंगे और म्यारी शक्ल में लिखने के बाद जो है वो हम इसकी तज्ज़ी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाएं जानिब दो रकमें हैं 4 नफ़ी 32x, इन दोनों रकमों को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे। तो दाएं जानिब लेकर जाने से हमारे पास जो बाईं साइड है वहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा 0 और इन दोनों मिक़दारों को चूँकि हम दाएं साइड पे लेके जाएंगे तो दाएं साइड पे जाके ये बनेगी 17x की क़ुव्वत 2। 32x चूँकि यहाँ पे नफ़ी के साथ है, जब हम इसको दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो दाएं जानिब ये बनेगा जमा 32x। इसी तरह से जो 4 है, 4 यहाँ पे जमा के साथ है, जब इसको हम बाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये बनेगा नफ़ी 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मसावात है, मसावात में जो दाईं जानिब की रकमें हैं इनको हम बाएं जानिब लिखते हैं। तो ये मसावात हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी 17 ज़रब x की क़ुव्वत 2 जमा 32x नफ़ी 4 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास जो मसावात है ये म्यारी शक्ल में है। तो अब हम इसकी जो है वो तज्ज़ी कर सकते हैं। तो तज्ज़ी करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ा यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि हम किस तरह से इस सवाल की जो है वो तज्ज़ी करेंगे। तो चूँकि ये जो मसावात है हमारे पास म्यारी शक्ल में है, तो सबसे पहले हमारे पास जो x की क़ुव्वत 2 का अददी सर है इसको हम मुस्तकिल मिक़दार या जो c की वैल्यू है उसके साथ ज़रब देंगे। तो 17 को हम ज़रब देंगे नफ़ी 4 के साथ। तो 17 को हम ज़रब देंगे नफ़ी 4 से, तो ये हमारे पास आएगा नफ़ी 68। उसके बाद हमारे पास जो x का अददी सर है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 32। तो 32 के हमने दो ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी बनाने हैं जिनका जो हासिल ज़रब है वो नफ़ी 68 होना चाहिए और उन नंबरों को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास जमा का 32 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास दो नंबर्स 34 और नफ़ी 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन नंबर्स को अगर हम आपस में ज़रब देते हैं, 34 को अगर हम ज़रब देते हैं नफ़ी 2 से तो हमारे पास आता है नफ़ी 68। और इसी तरह से अगर हम 34 में जमा करते हैं नफ़ी 2 तो हमारे पास जो है वो जमा का 32 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये सवाल है, ये जो मसावात है 17x की क़ुव्वत 2 जमा 32x नफ़ी 4 बराबर है 0, इसके जो दो अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो हमारे पास बने जमा का 34 और नफ़ी का 2। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 17x की क़ुव्वत 2 जमा 34x नफ़ी 2x नफ़ी 4 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो पहली दो मिक़दारें हैं
پہلی دو رقمیں ہیں 17x کی قوت 2 جمع 34x، تو ان دونوں میں ہمارے پاس جو مشترک رقم ہے وہ ہے 17x، تو 17x کو یہاں سے ہم لیں گے کامن، مشترک لیں گے، اور جو پہلی مقدار ہے 17x کی قوت 2 اس میں سے ہمارے پاس صرف x بچے گا، اس کے بعد جمع کا نشان، اور 34x میں سے ہم 17x چونکہ مشترک لے چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس باقی جو ہے وہ 2 بچے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم اگلی دو مقداروں کی بات کریں تو ان دو مقداروں میں ہمارے پاس جو ہے وہ نفی 2 مشترک ہے، تو نفی 2 کو ہم لیں گے یہاں سے کامن، تو باقی کی ہمارے پاس جو مقداریں ہیں، پہلی مقدار میں سے جو نفی 2x ہے اس میں سے بچے گا جمع کا x، اور اگلی جو مقدار ہے نفی 4، چونکہ ہم نے نفی کامن لیا ہے تو اندر جو ہے وہ رقم کا نشان بھی تبدیل ہوگا، تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا جمع کا 2 برابر ہے 0 کے۔ تو اس کو ہم مزید حل کریں گے، تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ x جمع 2 جو ہے وہ مشترک ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے x جمع 2، اور اگلی رقم یہاں پہ بنے گی 17x نفی 2 برابر ہے 0 کے۔ تو یہاں پہ چونکہ دو مقداروں کا حاصل ضرب 0 کے برابر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمارے پاس پہلی مقدار 0 کے برابر ہے، x جمع 2 برابر ہے 0 کے، یا 17x نفی 2 برابر ہے 0 کے۔ تو یہاں سے ہم آسانی سے جو ہے وہ x کی قیمتوں کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی مساوات ہے یہاں پہ 2 چونکہ جمع کے ساتھ ہے، اس کو اگر ہم دائیں جانب لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا x برابر ہے نفی 2 کے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری مساوات ہے اس کو ہم حل کریں گے، 17x برابر ہے جمع کا 2، چونکہ یہ نفی 2 ہے، اور جب ہم اس کو دائیں جانب لے کر جائیں گے تو یہ بنے گا جمع کا 2، اور 17 جو ہے وہ x کے ساتھ چونکہ ضرب ہو رہا ہے، جب اس کو دائیں جانب لے کر جائیں گے تو وہاں جا کے یہ تقسیم ہوگا، تو یہ بنے گا x برابر ہے 2/17۔ تو یہ ہم نے x کی دونوں قیمتیں معلوم کر لیں، تو آخر پہ ہم اس کا حل سیٹ لکھیں گے، پس حل سیٹ نفی 2 2/17 ہے۔ تو یہ ہم نے جز نمبر 3 جو ہے وہ مکمل طور پر حل کر لیا۔ آگے ہم کریں گے جز نمبر 4، اور جز نمبر 4 ہے x کی قوت 2 نفی 11x برابر ہے 152۔ تو اس سوال کو ہم نے جو ہے وہ بذریعہ تجزیہ حل کرنا ہے، تو چلیے اسٹوڈنٹس ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم سوال کو لکھیں گے x کی قوت 2 نفی 11x برابر ہے 152 کے۔ تو تجزیہ سے پہلے جو ہے وہ ہم اس مساوات کو 2 درجی مساوات کی معیاری شکل میں لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تجزیہ کا عمل شروع کریں گے۔ تو دائیں جانب ہمارے پاس جو 152 ہے وہ چونکہ یہاں پہ جمع کے نشان کے ساتھ ہے، اگر ہم اس کو بائیں جانب لے کر جاتے ہیں تو بائیں جانب یہ نفی کے ساتھ اس کو لکھیں گے، x کی قوت 2 نفی 11x نفی 152 برابر ہے 0 کے۔ اس کے بعد ہم اس کی تجزیہ کا عمل شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس x کی قوت 2 کا جو عددی سر ہے وہ ہے 1، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس 1 کو ہم اگر نفی 152 سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس بنتا ہے نفی 152۔ اب ہمارے پاس جو x کا عددی سر ہے وہ ہے نفی 11، تو نفی 11 کے ہم نے 2 ایسے اجزائے ضربی دیکھنے ہیں جن نمبروں کو ضرب دینے سے ہمارے پاس نفی 152 آئے اور جن نمبروں کو جمع کرنے سے ہمارے پاس نفی 11 آئے۔
तो स्टूडेंट्स नफ़ी 19 और जमा का 8 अगर हम देखें, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम अगर ज़रब देते हैं, नफ़ी 19 को अगर हम ज़रब देते हैं जमा के 8 से, तो हमारे पास आता है नफ़ी 152। और इसी तरह से नफ़ी 19 और 8 को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास आता है नफ़ी 11। इसका मतलब है कि हमारे जो दो अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो बने नफ़ी 19 और जमा का 8। तो फिर हमारे पास हमारी जो मसावात है वो कुछ इस तरह से बनेगी। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 19x जमा 8x नफ़ी 152 बराबर है 0 के। तो इस तरह से अब हम पहली दो अगर रकमों को देखें तो इनमें जो है वो x मुश्तरिक है और बाकी की जो रकमें हैं वो बचेंगी x नफ़ी 19। इसी तरह से अगली दो मिक़दारों की अगर हम बात करें तो इनमें हमारे पास जो है वो 8 मुश्तरिक है। तो 8 मुश्तरिक लेने से हमारे पास जो बाकी की कीमतें हैं वो बनेंगी x नफ़ी 19 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x नफ़ी 19 चूँकि मुश्तरिक है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे x नफ़ी 19 और बाकी की रकम बचेगी x जमा 8 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे दो रकमों का हासिल ज़रब 0 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ या तो हमारे पास x नफ़ी 19 बराबर 0 के है या फिर x जमा 8 बराबर है 0 के। तो जो पहली मसावात है इसको हम हल करते हैं x की कीमत के लिए। तो नफ़ी 19 को हम दाएं जानिब लेके जाएंगे तो दाएं जानिब ये बनेगा जमा का 19। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ गई जमा 19। और इसी तरह से दूसरी मसावात में से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जमा 8 को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 8 के। तो ये हमारे पास x की दो कीमतें आ गई। तो आखिर पे हम जो है वो इसका हल सेट लिखेंगे, पास हल सेट नफ़ी 8, 19 है। तो ये हमने जुज़ नंबर 4 को भी मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 2 का दूसरा, तीसरा और चौथा जुज़ हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।